नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज और मैं हूं आपके साथ साहेब अली। हम बात कर रहे हैं तेजस्वी यादव के ट्विटर पर लगने वाले चौपाल की। तो आपको बता दें कि डिजिटल का दौर है और इस डिजिटल के दौर में सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस पे तमाम राजनीतिक दल और राजनीति के जो नेता हैं वो अपने चेहरे को चमकाने में लगे हुए हैं। लोकसभा का चुनाव करीब आ चुका है और इसको लेकर के बिहार में किस तरह से पब्लिक का जो जनाधार है उसको बटोरा जाए, इसमें लगातार राजनीतिक पार्टियां जुट चुकी हैं। इसी को लेकर के तेजस्वी यादव आज ट्विटर पर चौपाल लगाने जा रहे हैं। लेकिन हम आपको इस बीच बता दें कि तेजस्वी यादव को ट्विटर पर चौपाल लगाने के दौरान कई गंभीर सवालों का सामना भी करना पड़ सकता है। इस बीच जदयू जो कि मुख्य विरोधी है और जो विपक्ष में राजद है उसको लगातार निशाने पर लेता रहता है, तो कहीं ना कहीं जदयू की तरफ से जो तंज कसा गया है उसके मुताबिक तेजस्वी यादव इस ट्विटर पर जिस तरह से अपने जनाधार को बढ़ाने के लिए लोगों से सीधा आमना सामना करेंगे, इसी बीच कहीं ना कहीं उनको उन मुद्दों का भी सामना करना पड़ सकता है जिसको लेकर के उन पे निशाना साधा जाता रहा है, या फिर जिस मुद्दों पर उनके पूरे फैमिली को ईडी और सीबीआई के द्वारा लगातार कोर्ट में हाजिर होने के लिए मजबूर किया जाता रहा है। संजय सिंह है, जदयू के मेन प्रवक्ता है, उन्होंने तेजस्वी की चौपाल वाली खबर के जस्ट बाद ही प्रतिक्रिया देते हुए ये बात कही थी कि तेजस्वी यादव सोशल मीडिया पर चौपाल लगा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं चलो ये अच्छी बात है, क्योंकि अब जो सवाल होंगे वो स्क्रिप्टेड नहीं होंगे, वो तेजस्वी के मुताबिक वाले सवाल नहीं होंगे। जनता सीधे तौर पर उनसे सवाल करेगी और तेजस्वी यादव को उनका जवाब देना पड़ेगा। इसमें कहीं ना कहीं अभी सबसे जो लेटेस्ट मुद्दा चल रहा है वो 10% स्वर्ण आरक्षण वाला है। राजद राज्यसभा में जिस तरह से मनोज झा जो कि सांसद हैं पार्टी के, उन्होंने विरोध का सुर अपनाया था, झुंझुना लेकर के हाथ में उन्होंने कहा था साफ साफ कि केंद्र सरकार ये झुंझुना पकड़ाने का काम कर रही है, उससे ज्यादा और कुछ नहीं है, मास्टर स्ट्रोक है जिसको चुनाव से पहले खेला गया है। इधर तेजस्वी यादव ने भी कहा था कि अगर 15% वालों को 10% आरक्षण मिल रहा है तो बाकियों को 90% आरक्षण मिलना चाहिए। कहीं ना कहीं राजद में आरक्षण को लेकर के दो राय देखने को मिली। हम वो इसलिए भी कह रहे हैं क्योंकि पार्टी के सीनियर लीडर रघुवंश प्रसाद सिंह, उनका बयान काफी अहम माना जाता है। उन्होंने भी ये कह दिया है कि राजद पुनर्विचार कर रहा है। पुनर्विचार का मतलब साफ है कि कहीं ना कहीं अंदर खाने में अंतर कलह जरूर चल रहा है, क्योंकि रघुवंश प्रसाद सिंह कह रहे हैं कि स्वर्ण आरक्षण के मुद्दे पर राजद को सोचना चाहिए। तेजस्वी यादव कहते हैं कि स्वर्ण आरक्षण का मुद्दा झुंझुना के सिवा कुछ नहीं है। तो कहीं ना कहीं पब्लिक के बीच में ये सारे सवाल गौंध रहे हैं। इन सवालों को लेकर के भी तेजस्वी यादव को जो ट्विटर पर जो चौपाल लगाने जा रहे हैं उसमें इन सवालों का सामना करना पड़ सकता है। तेजस्वी यादव लालू प्रसाद यादव की छवि माने जाते हैं। बिहार में महागठबंधन के चेहरे के तौर पर उनको देखा जाता है। आपने भी देखा होगा कि हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में तेजस्वी यादव लीड करते हैं। उनके साथ ही साथ उनसे सीनियर जो कि राजनीति में ज्यादा अनुभव रखने वाले नेता हैं, हाल ही में जुड़े आरएलएसपी के उपेंद्र कुशवाहा हो या फिर वीआईपी के मुकेश सहनी, या फिर हम कहें हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के जीतन राम मांझी, इन सभी को लीड करते हुए दिखाई देते हैं तेजस्वी यादव। कहीं ना कहीं कांग्रेस भी उनके पीछे दिखाई देती है। तो तेजस्वी यादव का जिस तरह से जनाधार बढ़ा है, लोकसभा चुनाव में तेजस्वी यादव जिस तरह से लीड कर रहे हैं महागठबंधन को, या फिर आने वाले 2020 के विधानसभा चुनाव में जिस तरह से तेजस्वी यादव को महागठबंधन का नेता माना गया है, तो कहीं ना कहीं उनका जिस तरह से जनाधार बढ़ा है तो उनको सवालों का भी सामना करना पड़ सकता है। इसमें एक और मुद्दा होगा कि बेनामी संपत्ति, जिसको लेकर के जिस तरह से आरोप लगाए जाते रहे हैं। लालू प्रसाद यादव पहले से ही चारा घोटाला मामले में सजा याफ्ता है, रिम्स अस्पताल में इलाज करा रहे हैं। इधर तेजस्वी यादव और बिहार की एक्स सीएम और उनकी मां राबड़ी देवी लगातार दिल्ली टू पटना का चक्कर लगाते रहते हैं। दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में अवैध संपत्ति के मामले में, मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में, न जाने कितने मामलों में लालू फैमिली को हमेशा मुश्किलों का सामना करना पड़ता रहता है। इसको लेकर के पार्टी की तरफ से भी स्टैंड रहता है कि हमें न्याय मिलेगा, लेकिन न्याय देना तो न्यायालय का काम है। इस बीच मीडिया में जरूर यह आता है कि लालू फैमिली लगातार बेनामी संपत्ति के मामले में आरोपित है, जिसको लेकर के विरोधी भी हमला करते हैं। और अब सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसपे सब आजाद हैं, सभी सवाल करेंगे। तो नजर रहेगी देश की मीडिया की, बिहार की मीडिया की, कि किस तरह से तेजस्वी यादव इन सभी सवालों का जवाब देते हैं। एक और मुद्दा रहेगा कि तेजस्वी यादव ने जिस तरह से संविधान बचाओ न्याय यात्रा पार्ट 1 पार्ट 2 चलाई, बिहार के जिलों जिलों में जाकर के, गांव गांव में जाकर के लालू प्रसाद यादव के
जो उनको जेल भेजा गया उसमें जो फंसाने का आरोप उन्होंने लगाया। इसके साथ ही साथ सीबीआई और ईडी, इस तमाम जो स्वतंत्र संस्थाएं हैं जो जांच कर रही हैं, जो जांच एजेंसियां हैं, उन पर आरोप लगाया कि वो केंद्र सरकार के अधीन है और जो भी बोलेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होनी तय है। तो कहीं ना कहीं इन सभी सवालों को लेकर के सोशल मीडिया पर आज बड़ी बहस होने वाली है। तेजस्वी यादव का ट्विटर पेज पे नजर सबकी रहेगी, क्योंकि वो उस पर लगातार चौपाल के माध्यम से लोगों के सवालों का जवाब देते दिखाई देंगे। अब देखना होगा कि तेजस्वी यादव किस तरह से इन सवालों का जवाब देते हैं, किस तरह से जनता उनसे सवाल करती है और क्या जनता के सवालों का सही जवाब तेजस्वी यादव दे पाते हैं, क्या तेजस्वी यादव अपने मैसेज को इंटरप्रेट सही तौर पर जनता से कर पाते हैं, ये देखना होगा। फिलहाल राजद फैमिली में लगातार चौपाल का दौर चल रहा है। बड़े भाई और राजद सुप्रीमो के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव जनता दरबार के माध्यम से लोगों में अपना संदेश को पहुंचाते हैं। राजनीतिक तौर पर इनएक्टिव मोड से एक्टिव मोड में आते दिखाई देते हैं। अब तेजस्वी यादव का डिजिटल प्लेटफॉर्म क्या कुछ निकल कर सामने आएगा, लाइव सिटीज आपको लगातार अपडेट दे रहा है। हमारे साथ देश दुनिया समेत बिहार की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल पर जाएं, उस पर सब्सक्राइब अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब करें। इसके साथ ही साथ हर छोटी बड़ी खबर के लेटेस्ट और नोटिफिकेशन के लिए हमारे फेसबुक पेज को भी जरूर लाइक करें। नमस्कार।